आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नमस्कार। आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नगर पालिका चुनाव संपन्न हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं और इस बार चाबी निर्दलियों के हाथ में है। शीघ्र ही अध्यक्ष पद का निर्वाचन होने वाला है और उसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे निर्दलीय विजेता पार्षद। निर्दलीय किसके साथ जाएंगे, वही सत्ता पर काबिज होगा। वैसे तो बहुत सारे दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन प्रमुख भूमिका निर्दलियों की होगी। यही कारण है कि आज़ाद हिंदुस्तान लाइव ने निर्दलीय पार्षदों का मन टटोलने की कोशिश की कि वे किसके साथ जाना चाहते हैं। आज हमने बातचीत की दो निर्दलीय पार्षदों से। उसमें पहले पार्षद हैं वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय विजय लक्ष्मी तोमर के प्रतिनिधि श्री जिम्मी तोमर, एवं वार्ड नंबर 16 से निर्दलीय प्रत्याशी और पार्षद मुमताज बी साबिर के प्रतिनिधि साबिर खान से। उन्होंने क्या कहा, वे किसके साथ जाना चाहते हैं, किस प्रत्याशी के साथ जाने का उनका मन है और उनके मन की नगर को लेकर के क्या भावना है, इन सभी बातों पर आज़ाद हिंदुस्तान आज लेकर आया है उनसे सीधी बात। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं वार्ड नंबर 6 के पार्षद प्रतिनिधि श्री जिम्मी तोमर का सीधा साक्षात्कार। बड़वा नगर निकाय के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और इस बार के चुनाव परिणाम की खासियत ये रही है कि इस बार 5 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने शानदार जीत अर्जित की है। भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीती है, वहीं कांग्रेस 4 पर अटक चुकी है। ऐसी अवस्था के अंदर जो निर्दलीय प्रत्याशी है, जो जीत कर आए हैं निर्दलीय पार्षद, उन्हीं के बलबूते पर बढ़वा नगर पालिका की नई सरकार बनने वाली है। हमारे बीच कर्मठ एवं जाबाज पूर्व पार्षद जिम्मी तोमर साथ में मौजूद हैं, जिन्होंने अपने विगत 2 कार्यकालों में क्षेत्र के लोगों के बीच न केवल अपनी विश्वसनीयता और अपनी कर्मठता के बदौलत एक नई जगह बनाई, अपितु तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट नहीं देने के बावजूद शानदार जीत अर्जित कर वापस उन्होंने ये दिखा दिया कि संगठन का गलत निर्णय संगठन को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन लोगों की और काम करने वालों की कद्र जनता जानती है। हमारे बीच मौजूद है भाई जिम्मी तोमर, जिन्होंने अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी तोमर जी को इस बार खड़ा किया और उन्हें शानदार जीत दिलाई। आज़ाद हिंदुस्तान में जिम्मी भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब आपका। ये खास बात है कि आपकी शुरुआत भी आज़ाद हिंदुस्तान के इंटरव्यू से हुई और जीत के बाद भी पहला इंटरव्यू आज़ाद हिंदुस्तान के द्वारा लिया जा रहा है। मूल प्रश्न मैं यही पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपकी सक्रियता के बावजूद टिकट नहीं दिया और आप वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी जी को आपने खड़ा किया। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज एवं वरिष्ठ नेता धनलक्ष्मी जी शर्मा मौजूद थी। ऐसे हालात में आपने कैसे जीत दिलाई और आप इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? साहब ये जीत तो कर्मवीरों की है। मेरे वार्ड में जितने भी कर्मवीर मेरे साथी थे, जो सब कर्मवीर थे और उन्होंने पूर्ण रूप से जिसको जो जिम्मेदारी दी उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करा। मुझे पीछे पलट के देखना नहीं पड़ा। इसके अलावा जो मेरे वार्ड में विद्वान आचार्य लोग हैं, उनका बहुत मात्रा में मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिस कारण
और अन्य अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से साहब ये जीत को हासिल किए मैंने, और इन सभी का सहयोग मुझे अच्छा रहा। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने आपकी योग्यता के बावजूद टिकट नहीं दिया? क्या कारण मान सकते हैं आप उनके टिकट नहीं देने का? कुछ लोगों की हठधर्मिता थी जो उनको शायद आज चुनाव के बाद समझ में आ गया होगा कि एक कर्मशील व्यक्ति का विरोध करना या उसको टिकट न देना इसका मतलब क्या होता है। आज 150 वोट से प्रचंड जीत ये बताती है कि भाजपा के जो कर्मशील कार्यकर्ता थे उन्होंने सभी ने और वरिष्ठ जनों ने जो भाजपा को समझते हैं, उसकी रीति नीति को समझते हैं कि काम करने वालों को आगे बढ़ाना चाहिए, उन सभी के सहयोग से ये सब हो पाया है साहब। आपके जैसा ही उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में और भी वार्डों में देखने को मिला, जैसे वार्ड नंबर 16 में साबिर भाई और वार्ड नंबर 13 में चौरसिया जी। ये दोनों भी भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी के रूप में ही खड़े हुए थे और तीनों ने जीत हासिल की। इससे क्या संगठन को सबक नहीं लेना चाहिए? बराबर विचार जरूर करना चाहिए, कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ मतलब उसमें सुधार होना चाहिए साहब। सीधी सी बात है, काम करने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता देना चाहिए। वो 2 बार जीता 3 बार जीता इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आप 3 बार जीत गए तो अब रहने दो और 2 बार जीत गए तो अब रहने दो। कहीं भी व्यक्ति काम कर रहा है तो काम करने की कहीं उसको बराबर मौका देना चाहिए। अब नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी की चाबी निर्दलियों के पास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 9 सीट पर आकर अटक गई। वहीं पर निर्दलीय 5 और कांग्रेस के भी 4 दावेदार हैं। ऐसी स्थिति के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपका स्टैंड क्या रहेगा? क्या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे या फिर अपना स्वतंत्र स्टैंड लेकर के कोई कदम उठाएंगे? साहब पहली बात तो सामान्य सीट है, अनारक्षित सीट है, निर्दलीय 5 साथी हैं, कुछ भी हो सकता है साहब। अभी तो मैं स्वयं दावेदार हूँ उसमें, पर कभी जाना भी पड़ा तो कोई कर्मशील व्यक्ति जो नगर विकास में सहायक होगा, बढ़िया होगा, गांव का विकास करेगा, उसके लिए बिल्कुल खड़े हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वार्ड नंबर 6 जिसमें आप विगत 2.5 साल से लगातार काम कर रहे थे, पार्षद नहीं होते हुए भी, ऐसा वार्ड के लोगों से चुनाव के दौरान भी जानने को मिला। इस वार्ड में आप क्या क्या समस्याएं देखते हैं और उन्हें किस प्रकार पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं? क्या योजनाएं हैं आपकी इस वार्ड के लिए? सबसे पहले तो साहब ये पूरे वार्ड को पूरा सर्वे मेरा कंप्लीट हो चुका है लगभग। इसमें बहुत काम है अभी करने के लिए। सराफा है, सराफा पूरा ख़राब पड़ा हुआ, नाला पूरा खुला हुआ है। इसके अलावा छोटी छोटी गलियां रिपेयर करना हो, इसके अलावा बहुत सारी मूलभूत व्यवस्थाएं और जो यहाँ होना चाहिए, नालियाँ टूटी पड़ी है, सब कुछ मतलब इन सब का काम करके बहुत व्यवस्थित और बहुत आदर्श वार्ड के रूप में वार्ड नंबर 6 को स्थापित करना ये मेरा लक्ष्य है। और A to Z जितने भी काम होंगे वो सब बराबर जनता के, जैसे कि मैंने चुनाव के पहले कहा था कि ये सब आपको घर बैठे मिलेंगे, मैं वचन देता हूँ कि सब काम आपको घर बैठे। और इसके अलावा सरकारी योजनाएं हैं जो उनका सभी का जितनी योजना है जिसको यथायोग लाभ मिलना चाहिए उनको उन योजनाओं का लाभ घर बैठे मिलेगा, ये मेरा विश्वास है और मैं करूँगा। ये थे हमारे बीच जिम्मी तोमर, जो कि वैसे भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपना काम, इनका काम खुद इनकी पहचान बनाता है और भविष्य के अंदर तीसरी बार पार्षद के रूप में आप शहर को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर आपको। अब आपको लिए चलते हैं हम सीधे वार्ड नंबर 16 में, जहां पर लगातार दूसरी बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजय अर्जित करने वाले मुमताज बी साबिर के प्रतिनिधि साबिर खान के पास भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन यहाँ की जनता ने उन्हें शानदार जीत अर्जित करवाई। अब अध्यक्ष पद के चुनाव में क्या वे भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे या फिर अपना कोई स्वतंत्र स्टैंड रखेंगे? आइए हम करते हैं सीधी बात अब साबिर खान के साथ। आज़ाद हिंदुस्तान में
एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 16 के जाबाज, कर्मठ एवं जनता से सीधे जुड़े हुए पूर्व पार्षद श्री साबिर भाई। साबिर भाई, आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साबिर भाई, नगर पालिका चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इस बार सबसे बड़ी खास बात यह है कि 5 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में विजित हुए हैं। एक बात ये देखी गई है कि आपका नाम भारतीय जनता पार्टी के सबसे विश्वसनीय लोगों में लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जब चुनाव का मौका आता है पार्टी आपका टिकट काट देती है। लगातार 2 बार से पार्टी आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, उसके बावजूद भी आप लगातार जीत अर्जित करते जा रहे हैं। क्या कारण है पार्टी आपका टिकट काट देती है? सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड नंबर 16 के मतदाताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ऐसी परिस्थिति में 2 बार मेरे साथ खड़े रह के हर चीज़ से मेरे को नवाजा है और वार्ड के लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। रहा सवाल पार्टी का, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। टिकट देना, कई बार सिचुएशन बनते हैं, कई तरह के दबाव आते हैं पार्टी के पदाधिकारियों पे, ये पार्टी का निर्णय है। लेकिन ऐसे समय में जब अपन पार्टी के प्रति अपनी वफादारी हमेशा दिखाते हैं और यदि उस समय टिकट नहीं मिलता है और सामने दूसरा उम्मीदवार हमारे सामने खड़ा कर दिया जाता है, उस समय क्या आपको दुख महसूस नहीं होता या आपके वार्ड वासियों को उस समय दुख नहीं महसूस होता है? बहुत दुख महसूस होता है। इसका एक 2009 में वार्ड के लोगों ने एक नज़ारा पेश किया था। वो उस टाइम पे जो विरोध हुआ था तो पार्टी को उस टाइम पे भी पार्टी ने मेरा टिकट काटा था और फिर मेरे को टिकट दिया था। बाकी अब वार्ड के लोगों में नाराज़गी होती है और नाराज़गी का ही उत्तर मेरे वार्ड की जनता देती है जीत के रूप में। उत्तर देने का मौका तो अभी भी आपके पास आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर अटक गई है और उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, निर्दलियों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे समय में आपका क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप अब भी भारतीय जनता पार्टी के वफादार के रूप में आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शामिल उनका सपोर्ट करेंगे या फिर अपना स्वतंत्र स्टैंड लेकर के कुछ नया कदम उठाएंगे? मैं व्यक्तिगत तौर पे अभी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा हूं और अभी मैं एक तरह से आज़ाद उम्मीदवार हूं। हम 5 निर्दलीय पार्षद जो चुने गए हैं, कभी कुछ मौका बैठक का मिला तो उनसे हम चर्चा करके फिर हम निर्णय लेंगे उस टाइम पे। अब यह मामला भारतीय जनता पार्टी का है कि वह किससे उम्मीदवार बनाती है, तो भारतीय जनता पार्टी का मामला है। राकेश जी गुप्ता से आपकी पारिवारिक एवं नज़दीकी बातचीत बताई जाती है, अच्छे संबंध आप लोगों के बीच में है। यदि भारतीय जनता पार्टी श्री राकेश जी गुप्ता को अध्यक्ष पद का दावेदार बनाती है, ऐसी स्थिति में आपका स्टैंड क्या रहेगा और अन्य दावेदार बनते हैं तो उस समय आपका स्टैंड क्या रहेगा? भैया से मेरे, राकेश जी से व्यक्तिगत संबंध है, मेरे पारिवारिक संबंध है और दिलो जान से हम एक दूसरे को बड़े स्नेह के उससे देखते हैं। अगर राकेश जी गुप्ता को मौका दिया तो मेरा पूरा समर्थन राकेश जी गुप्ता के लिए है। मैं बाकी कोई भी उम्मीदवार अगर कभी आया भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके लिए हम सोचेंगे, बाकी पहले तो राकेश जी गुप्ता रहेंगे। वार्ड नंबर 16 में लगातार आप काम करते जा रहे हैं और जनता भी आपको जिताती जा रही है। अब तीसरी बार वापस आपकी धर्मपत्नी मुमताज बी साबिर को पार्षद बनाया है। क्या समस्याएं देखते हैं आपके इस वार्ड में और आपकी क्या क्या योजनाएं हैं इस वार्ड के विकास के लिए? वार्ड में विकास में छोटी मोटी समस्याएं हैं जिनको वार्ड के वासियों के द्वारा मिल बैठ के निपटाया जाएगा। वार्ड में ऐसा कुछ भी बड़ा काम नहीं है। बाकी एक गंदा नाला वार्ड में से बह रहा है। किसी भी दिन नगर में वार्ड नंबर 16 में कोई बड़ी जनहानि हो सकती है।
उसके लिए वर्तमान अध्यक्ष जो भी आएंगे बैठ कर चर्चा की जाएगी और उसके लिए कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा उस नाले के लिए। अंतिम प्रश्न यही कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के 3 बागी जीत करके और पार्षद बने हैं। तीनों को किसी न किसी कारण से सक्रिय होते भी टिकट नहीं दिया गया। क्या पार्टी और संगठन को ये सोचना चाहिए, नहीं तो आगे भविष्य में कोई बड़ा नुकसान हो जाए? मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ। पार्टी ने मेरे को जो भी जिम्मेदारी दी मैंने बड़ी खूबी से जिस बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कभी जीतती नहीं थी, मैंने नंदू भैया के चुनाव में जीत दिलाई, मैंने वर्तमान सांसद जी के चुनाव में जीत दिलाई। पार्टी ने मेरे को जो भी जिम्मेदारी दी है मैंने अपने कर्तव्य को पूरा उससे निभाया है। अब इसके बाद में भी अगर पार्टी को मेरे प्रति अगर कुछ लगता है तो हमारे जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता को सोचने का विषय बनता है कि आखिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, क्योंकि हमें भी वार्ड में हमारे समाज में भी हमको जवाब देना पड़ता है, हमारी वार्ड की जनता को भी जवाब देना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्या है कि पार्टी आपको टिकट क्यों नहीं देती। इसका मैसेज पूरे बड़वा में कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर क्या बात है कि टिकट क्यों नहीं देते हैं। अब मैं कुछ बता नहीं सकता इसके बाद। ये थे हमारे बीच वार्ड नंबर 16 के नवनिर्वाचित पार्षद मुमताज बी साबिर के प्रतिनिधि साबिर भाई, जिन्होंने स्पष्ट किया कि चाबी नगर की अब निर्दलियों के पास है। यदि भारतीय जनता पार्टी श्री राकेश जी गुप्ता को अपना दावेदार बनाती है तो उनका पूरा सपोर्ट राकेश जी गुप्ता को रहेगा, अन्यथा अन्य दावेदार की उपस्थिति में वे अपना निर्णय 5 निर्दलीय मिलकर जो भी होगा वो कदम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।